हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला से अनेक परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हिंदी का अगर कुछ पूछा जाना है किसी परीक्षा विशेष में तो वहाँ से वर्णमाला से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए वर्णमाला को पूरी तरह से अच्छे से हम लोग जान लेते हैं और किस प्रकार से कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो हम इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। अगर हमें वर्णमाला के विषय में सब कुछ पता है तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें टोटल वर्ण होते हैं 52 यानी 52। इन 52 वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। ओके, स्वर का मतलब होता है कि कंठ और तालु में कहीं भी सांस ना रुके, सीधे गले से सांस आए। ठीक है, ऐसे वर्णों को स्वर बोलते हैं। स्वर्ण होते हैं 11। ओके, 11 स्वर्ण होते हैं। और दूसरा जो विभाजन है वो है व्यंजन का। व्यंजन टोटल 39 यानी 39 होते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 11 स्वरों में कितने विभाजन हैं। 11 स्वरों में दो विभाजन हैं। पहला विभाजन है ह्रस्व का और दूसरे को बोलते हैं दीर्घ। ह्रस्व में 4 वर्ण सम्मिलित हैं जिनमें कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री सम्मिलित हैं। और दीर्घ वर्ण में 7 वर्ण सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये हैं दीर्घ स्वर में 7 वर्ण हैं, तो 7 और 4 11 स्वर टोटल हो गए। ठीक है, और दो जो हैं वो हैं आरोग वाह। एक को बोलते हैं अनुस्वार यानी जिनके भी ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदी या बिंदी लगी हो, जो कि अंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है विसर्ग यानी जिसके पीछे विसर्ग लगा हो, जैसे आह के नाम से वह जाना जाता है। इनको बोलते हैं आरोग वाह। इनकी संख्या होती है 2। तो टोटल स्वर हैं 11 + 0 2 यानी टोटल 13। ओके, अब बात हम करते हैं व्यंजनों की बात करते हैं। तो टोटल व्यंजन हैं 39 यानी 39। इन व्यंजनों को अलग अलग जब हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारण में जो हमारी श्वास है वो अलग अलग स्थानों पर टकराती है और उदित होती है। उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला विभाजन है स्पर्श का। ओके, स्पर्शी व्यंजन जो है 25 होते हैं और यह इस प्रकार से हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न और प फ ब ब म। ठीक है, दूसरा प्रकार है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 2 होते हैं ड़ और ढ। ठीक है, तीसरा प्रकार है अंतःस्थ। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 होते हैं य र ल व, य र ल व। ठीक है, यानी इनको उच्चारित करने में आवाज़ गले के अंदर से आती है, अंतःस्थ। ओके, ऊष्म यानी जिनको उच्चारित करने में ऊष्मा यानी वायु, गर्म वायु निकलती हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं श, घर्षण होता हो वायु का और ऊष्मा निकलती हो। श, श, ह। 4 हैं ये ऊष्म व्यंजन, श, श, श और ह। ओके, उसके बाद 4 हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए, क्ष जो है वो का और स का है। संयुक्त व्यंजन त्र है ता और रा का, और ज्ञ है ज और ञ का, और स्र है सा और रा का। तो इस प्रकार से 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 4 ऊष्म व्यंजन हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं और 25 स्पर्श व्यंजन हैं। तो टोटल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या है 39 और इधर स्वर की संख्या थी 13। तो 39 और 13 मिला के होता है 52। तो वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? 52।